गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करने वाले हैं डायरेक्शनल कपलर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता ही आता है, तो आप इसे छोड़िएगा मत। इसके साथ इसका आता है एस मैट्रिक्स निकालने को, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि एस मैट्रिक्स इसका किस तरह से निकलता है। तो बेसिकली ये एक 4 पोर्ट डिवाइस होता है। 4 पोर्ट डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि आपके इस डिवाइस में 4 पोर्ट हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं आपके? पावर इनपुट का पोर्ट है, पावर रिसीव्ड का पोर्ट है, बैक पावर पोर्ट है और फॉरवर्ड कपल पावर पोर्ट है। इसमें 4 पोर्ट 1 2 3 4। आपको इसको Z की तरह से याद रखना है। Z बना दिया 1 2 3 4। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एस मैट्रिक्स निकालते हुए प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पोर्ट के नाम याद रखना है कि यहाँ से आपका इनपुट होगा माइक्रोवेव सिग्नल पावर इनपुट पोर्ट से, पावर रिसीव्ड पोर्ट से आपको माइक्रोवेव सिग्नल आपका मिलेगा। जो भी नेटवर्क है, इस नेटवर्क से जो भी बैक पावर होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। फॉरवर्ड कपल्ड पावर आपको इस पोर्ट पर मिलेगी। ठीक है, इसमें 3 फैक्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपका कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिविटी, आइसोलेशन। तो कपलिंग फैक्टर होता है आपका सी जो होता है वो आपका होता है 10 log PI/PF। PI का मतलब आपका होता है पावर इनपुट, PF का मतलब होता है फॉरवर्ड कपल्ड पावर। जो आपका डायरेक्टिविटी होता है वो होता है D 10 log PF/PV। PF होता है आपका फॉरवर्ड कपल्ड पावर, PB जो होता है वो होता है आपका बैक पावर। आइसोलेशन होता है आपका, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये होता है I = 10 log PI/PB। PI का मतलब पावर इनपुट, PB का मतलब बैक पावर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एस मैट्रिक्स की। तो मैंने एक डायग्राम को इसी तरह से बना लिया है। एक डायरेक्शनल कपलर को 1 2 3 4, इसके 4 पोर्ट, Z वाला डायग्राम जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 याद रखने के लिए। एस मैट्रिक्स बनाएंगे इसका S11 S12 S13 S14 S21 S22 S23 S24 S31 S32 S33 S34 S41 S42 S43 S44। ठीक है, 4x4 का ये इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा डिवाइस है 4 पोर्ट डिवाइस है। जितने पोर्ट का डिवाइस होता है उतने ही पोर्ट का हमारा एस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब एक और बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि S11 का मतलब होता है कि आपका पोर्ट 1 से इनपुट हुआ है और पोर्ट 1 से ही आउटपुट हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जिस पोर्ट से इनपुट देगा उसी पोर्ट पर आउटपुट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या हो गया? 0। S22 यानी कि अगर आपके दूसरे पोर्ट से आप इन्हें इनपुट कराए माइक्रोवेव सिग्नल, तो दूसरे ही पोर्ट पर आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए आपका ये भी 0 हो गया। ऐसे ही S33 भी 0 हो जाएगा, यानी कि तीसरे पोर्ट से इनपुट, तो इसी पर आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, S44 भी 0 हो गया। अब फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिसिटी जो होती है उसमें क्या होता है, Sij जो होता है वो Sji के इक्वल होता है। यानी कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट को आपस में चेंज भी कर दो तो ये जो रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका S32 S23 के इक्वल होगा, S21 S12 के इक्वल होगा, S24 S42 के इक्वल होगा, S34 S43 के इक्वल होगा, S41 आपका S14 के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो होता है आइडियली 1 and 3 and 2 and 4 आर आइसोलेटेड। मतलब कि इसका ये निकलता है कि अगर इस पोर्ट पे हमने इनपुट दिया है तो ये माइक्रोवेव सिग्नल सीधा जाएगा और कपल वाले पर जाएगा। अगर ये आइडियल डायरेक्शनल कपलर है तो इस वाले पोर्ट पर इस तरह घूम के सिग्नल नहीं आएगा आइडियल की कंडीशन में। अब जब हम एस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो हम तो आइडियल ही मानेंगे ना। अब मान लो इससे माइक्रोवेव सिग्नल आपने एंटर कराया तो आपका इस पर लौट कर नहीं जाएगा, वो एक तो सीधे जाएगा और एक इसमें निकल जाएगा। ठीक है, आइडियल के केस में। तो इससे क्या मतलब निकला कि 1 पोर्ट पे जब इनपुट दिया तो 3 पोर्ट पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये 0 है। ऐसे ही 3 पर इनपुट दिया और 1 पे आउटपुट लिया तो आपको नहीं मिलेगा सिग्नल जो कि 0 है। 2 पर इनपुट 4 पर आउटपुट करेंगे तो भी सिग्नल नहीं मिलेगा। 4 पर इनपुट 2 पर आउटपुट करेंगे तो भी सिग्नल नहीं मिलेगा। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इसको जब हम इस वाली मैट्रिक्स में रखेंगे तो हमें मिलेगी ये मैट्रिक्स। यानी कि ये सारे 0 0 0 0 0 0 0, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसे ही S12 S14 S21 होना चाहिए। तो 21 की जगह पर हम क्या रखेंगे? S21 की जगह रखेंगे S12। ठीक है, S23 यहाँ पर है, 23 तो आपका ठीक है, तो 23 को 23 रहने देंगे। 0 S32 आना चाहिए यहाँ पर, S32, लेकिन हमने लिखा है 23, तो ये किसकी वजह से 32 को लिखेंगे 23 यहाँ से। ठीक, S34 ऐसे ही रहेगा। S41 की जगह लिखा है, S41 की जगह लिखा है हमने S14। S34 लिखा है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर आना चाहिए S43, लेकिन हमने लिखा है 34, किस लिए? क्योंकि हमने लिखा है ये
S34 इक्वल S43। ठीक, इस तरह से आपका ये S मैट्रिक्स बन गया। आप ये वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, इसमें क्या होता है इसी मैट्रिक्स के सारे रो को सारे कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है और जो आपका नया मैट्रिक्स बन के आता है उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कराते हैं तो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा जिसमें आपका 1 1 1 1 ऐसे आता है, बाकी सारे के सारे आपके 0 होते हैं, 0 0 0 0 0 0 कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं आप करना चाहें तो। इसके बाद में जो आपकी फॉरवर्ड पावर होती है वो होती है आपकी P, और P जो होती है वो आपकी होती है S12 और S34, यानी कि जब हम 1 पर इनपुट देंगे और 2 पर आउटपुट लेंगे S12 तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड पावर। ठीक है, और 3 पर इनपुट दिया और 4 पर आउटपुट लिया आमने सामने तो क्या होगा, ये भी आपकी फॉरवर्ड पावर होगी। तो इसको हमने फॉरवर्ड पावर को नाम दे दिया P। कपल्ड पावर जो होती है जब हम इस वाले पे इनपुट दें और हमें इस पर पावर मिलती है तो उसको बोलते हैं हम कपल्ड पावर, कुछ इस तरह से। ठीक, तो इसको हमने नाम दे दिया है Q। अब लेट सपोज कि हमने इस पर इनपुट दिया और हमें अगर इस पर आउटपुट मिले, इस पर ना मिले, इस पर आउटपुट मिले कपल्ड वाला, तो हम इसको भी बोलेंगे कपल्ड पावर Q। अब हमने क्या करा है, ये जो टर्म है इन टर्म्स को इस वाली मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ है P और Q में चेंज कर दिया और आपको S मैट्रिक्स मिल गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्शनल कपलर जो कि 4 पोर्ट डिवाइस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़िएगा मत। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।